प्रॉब्लम जो है असल में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 2019 में तय कर लिया कि कश्मीर जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, इनने तय कर लिया कि इनको सब पता है। और आज की डेट में कश्मीर का एक्सपर्ट वही हो सकता है जो नॉन कश्मीरी हो। नॉन कश्मीरी हो, मुसलमान ना हो, वो एक्सपर्ट है, बाकी कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्हें लोगों से दूरी बना के रखी है वो कहीं ना कहीं एलिनेशन को, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि किलिंग्स इसलिए बढ़ रही हैं कि एलिनेशन है, कश्मीरियों का कोई, आम कश्मीरी का कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जब एक खला में आप रह रहे हैं, एक बबल में रह रहे हैं, आप किसी और, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं और लोग किसी और दुनिया में रह रहे हैं, तो लाजिम बात है इसमें तो हालात, जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पहले ही थी, वो एक्सैस्परेट होगी। हमें तब भी मालूम था कि जो एक लास्ट लिमिट है वायलेंस की, जो लास्ट एक बड़ा जो पिछले 20 साल से नहीं गए, बिकॉज आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 20 साल से बोल रही हैं कि 200 मिलिटेंट बचे, तब से 5000 मरे होंगे, लेकिन वो 200 का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तो हमें तो मालूम था बिकॉज हम यहाँ रहने वाले हैं। अब जो नए आए थे उनने समझा कि ये 200 मारने तक खत्म हो गया, इनको ये नहीं पता था कि 200 मारेंगे तो 200 और नए आएंगे। तो इसलिए वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कहीं ना, सीधी सी बात है, जो लोकल होता है, अब जो उत्तर प्रदेश का होगा या गुजरात का होगा, उसको वहाँ का ज़्यादा मालूम होगा बनिस्बत के आपके या मेरे। और इन्हें ये तय कर लिया है कि कश्मीरी शायद कम अक्ल होता है और शायद दर्जे में भी कम, तो क्या करें। उस पर्पस को हासिल करने के लिए आप अपना ताउन देने जा रहे हैं, जो ताकत शुरू से आपने रियलाइज कर दिया कि शुरू से ही इन्होंने इसका फिर पीछे चलो सर ये फोटो, सर ये काफी फोटो नहीं है कैसे? ये फोटो ले रहे हैं ना, वीडियो भी ले रहे हैं। 35 क्या होता है हल्का, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवारा है, आउरा के 4 हल्के और अलाची ज़ब, उनके जो बड़े हमारे बहुत ही खास पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं वेलकम करता हूं उनको। ये सब लोग जो हैं एनसी से थे और इन्होंने आज ज्वाइन किया, हम वेलकम कर रहे हैं इन सबको यहाँ। इंशाल्लाह इकट्ठे हम चल के आगे वी विल मेक दिस प्लेस अ मच बेटर प्लेस, और मेहनत करेंगे। मैं इन सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। सजाद साहब, आपसे यहाँ पे एक और मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। अगर हम देखें 2019 के बाद बताया गया था कि हालात यहाँ पे काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम भी है वो भी पुख्ता किए गए, लेकिन पिछले कई रोज से हमने देखा लगातार कि जो किलिंग्स हुई यहाँ पे और जिस तरह का माहौल अभी भी यहाँ पे है, जगह जगह अगर हम देखें तो OGW जो है वो पिस्टल लेके घूम रहे हैं और हर एक तकरीबन यहाँ पे इस पे टारगेट लिस्ट पे इस टाइम पे। कैसे आप मौजूदा सिचुएशन को देखते हैं? नहीं, देयर इज नो डाउट, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, देखिए, तो जहाँ कोशिशें चल रही थी कि पंडित को वापस लाया जाएगा यहाँ पे, उसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। जो इनफैक्ट यहाँ पे बचे कुछ पंडित थे वो भी भाग रहे हैं। उनके साथ तो ज्यादती है, बहुत ज्यादा ज्यादती है, वो शिकार बन रहे हैं, कुछ चीजें ऐड भी कर रहे हैं। अब कोई फिल्म लेकर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता उससे हमारे पंडित भाइयों को क्या फायदा आया। ये तो मालूम है कि जो फिल्म मेकर है उसने कोई 200 करोड़ बना लिया, लेकिन मेरे पंडित भाई को उससे क्या मिला मुझे नहीं समझ आया। सिर्फ हेट्रेड क्रिएट करने के लिए, ये मर्चेंट्स ऑफ हेट्रेड हैं कि नफरत हो, नफरतों से कुछ लोगों की दुकान चलती है, वो एक दुकान चला ली। नहीं, इलेक्शन चाहे लोग परेशान हो या ना हो, अवामी गवर्नमेंट ही बेस्ट गवर्नमेंट होती है। ये जो फॉर एग्जांपल हमारे गवर्नर साहब हैं, ये यूपी के हैं, वहाँ तो अभी इलेक्शन हुआ। जब यूपी पे के लोगों को हक है इलेक्शन का कि वो चुने, चाहे उनने उसको चुना, वो जो वहाँ के योगी है, तो क्या कश्मीर के लोगों को नहीं हक है? हम तो नहीं बोल रहे हैं हम यूपी जाकर या गुजरात जाकर हमको गवर्नर बनाओ, तो जाए अपने जो है अपने स्टेट में जाए, यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो जम्मू कश्मीर के लोगों में कोई उठकर जो है हुकूमत करे, बाहर के लोग क्यों आएंगे? जैसे बाकियों को हक है, हमें भी हक बनता है।
तो जैसा अब आपने देखा होगा काफ़ी हर्ट हुए हैं सेंटिमेंट्स मुस्लिम्स के, जो नुपुर शर्मा का और नवीन जिंदल का जिस तरह से वो गुस्ताखाना स्टेटमेंट आया था, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि हमने देखा कि न सिर्फ मुल्क भर में, यहाँ कश्मीर में भी काफ़ी एहतजाज हुए उस हवाले से। नहीं, देखिए वो मतलब रिप्रेहेंसिबल है। इनको एक चीज समझ नहीं आती, मैं आपको बात बता दूं, ये जो भाजपा है, इनको दुबई वालों का, गल्फ वालों का अल्लाह अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका अल्लाह अच्छा नहीं लगता। उनको ये नहीं पता हम दोनों का अल्लाह एक है। इनको कोई समझाए कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, राइट। तो ये इनको हिंदुस्तानी मुसलमान अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कश्मीरी हो या बाहर जाते हैं वहां उनको गले लगते हैं। तो मुझे लगता है ये शर्मनाक बात है, एक जो मजहबी तौर पर हमसे किया, और ये कि माफीनामा भी तब जब हिंदुस्तान गैर हिंदुस्तानी मुसलमान इस पर शोर उठाए, न कि जब हिंदुस्तानी मुसलमान। तो मैं तो इसको बेगैरती भी कहूंगा। सैयद साहब, फ्लाई आर्म ट्रस्ट को बैन किया गया है, तो क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है। मैंने बोल रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कश्मीरी तो टारगेट पर है ही है, और जो मुसलमान यहाँ 90% मुस्लिम्स हैं। सरकार को मालूम होना चाहिए कि यूपी नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, यहाँ 90% मुसलमान हैं। आप कितना हर एक मुसलमान एक्टिविटी को कैसे बैन करोगे? सो वो लग रहा है कि टारगेट पर कश्मीरी है, कश्मीरी मुसलमान टारगेट पर। देखिए, आप देख रहे हैं, पहले से ही देख रहे हैं कि बहुत से पार्टियों में से कुछ लोग जो है, चाहे वो एमएलए रहे हैं, चाहे वो सीनियर वर्कर रहे हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं। मगर हमें पता था ये क्यों छोड़ रहे हैं। ये ग्राउंड लेवल पे जो जीरो लेवल है ना, जीरो लेवल पे आम पब्लिक का ये काम नहीं कर सकते थे। मतलब जो मजबूरियां हैं, आप देख सकते हैं कि हम दूर दराज इलाके में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के रहने वाले, फार फ्लंग एरिया के रहने वाले हैं, मगर वहां तक ये कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो न हमें ये हाई कमांड तक ये बात करने देते थे कि हम वहां तक बात पहुंचाए। हम वहाँ रोड कनेक्टिविटीज़ देखिए, आप वहाँ वाटर सप्लाई की देखिए, हमारी मजबूरी होती है। देखो, सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली होनी चाहिए, पावर, ये वाटर होना चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, रोड्स का इंतज़ाम होना चाहिए। नहीं कर सकते हैं यहाँ, ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हमारे इलाके में। हमने बेस्ट समझा है कि यहाँ सजाद साहब हैं, जो चेयरमैन है पीपल्स जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। हमने बेस्ट डिसीजन लिया है, हमने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। वो भी हमारे साथ जो लोग हैं, मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ हैं। ये हमने छोटे लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर ही ये कुछ काम किया हमने कि हम ज्वाइन करेंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इनमें ये एहसास है कि जो गाँव के लोग रहने वाले हैं, इनका हम काम कर सकेंगे। ये हमने सोचा समझा, ये सोच समझ कर हमने ये डिसीजन लिया है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज द बेस्ट पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।